नीतीश ममता अखिलेश मुलाकात से अब बढ़ेगी विपक्षी एकता की पहल, नेतृत्व के मसले पर बाद में होगी चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सोमवार को हुई मुलाकात के नतीजों से फिलहाल यह तय हो गया है कि व्यापक विपक्षी एकता की पहल आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। बेशक विपक्षी एकता के ठोस स्वरूप की तस्वीर इन नेताओं की बैठक में अभी साफ नहीं हुई है, मगर तृणमूल कांग्रेस और सपा दोनों दलों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि कांग्रेस के विपक्षी एकजुटता की धुरी बनने से उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। साथ ही विपक्षी खेमे के लिए एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि फिलहाल विपक्षी एकता की गाड़ी नेतृत्व विवाद के गतिरोध में भी विपक्षी सियासत को एक मंच पर लाने के लिए कोलकाता और लखनऊ में सोमवार को शुरू हुई कसरत इस बार नीतीश कुमार के मैदान में उतरने की वजह से ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हुए चर्चाओं के बाद नीतीश ने ममता, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को विपक्षी एकता की छतरी में लाने का जिम्मा संभाला है। इन चारों क्षेत्रीय छत्रपों की कांग्रेस के साथ सियासी रस्साकसी रही है। पिछले महीने मानहानि के मुकदमे में सजा के आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद टीएससी, आप और बीआरएस संसद में विपक्षी एकता का हिस्सा बने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ तब 19 पार्टियों की बैठक में संसद में हुई विपक्षी एकता को 2024 के चुनाव के लिहाज से जमीन पर उतारने की पहल शुरू करने पर सहमति बनी। सावरकर मुद्दे पर नाराजगी के चलते इस बैठक से दूर रही शिवसेना उद्धव गुट ने भी 20वीं दल के रूप में अगले दिन इसका समर्थन कर दिया था। खड़गे ने इसके बाद ही नीतीश कुमार, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे को फोन कर विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने की कसरत शुरू की। खड़गे और राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पिछले दिनों हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कांग्रेस से असहज रिश्ते रखने वाले विपक्षी खेमे के दलों को साथ लाने की पहल को बिहार के मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा के तत्काल बाद ही केजरीवाल से मुलाकात कर विपक्ष के एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने की रणनीति पर बातचीत की थी। केजरीवाल ने भी इस पर सकारात्मक रुख दिखाया और कांग्रेस को लेकर उनके रुख में हाल के दिनों में आई नरमी इसी ओर इशारा करती है। नीतीश से हुई चर्चाओं के बाद ममता और अखिलेश ने जिस तरह भाजपा के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत खुले तौर पर स्वीकार की, उससे साफ है कि इस दिशा में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका से दोनों को परहेज नहीं है। खास बात यह है कि इन दोनों क्षेत्रीय छत्रपों के बीच नेतृत्व का सवाल नहीं उठता है। इसका संकेत साफ है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार की संयुक्त रणनीति से विपक्ष को एकजुट करने की शुरू हुई कवायद में विपक्षी नेतृत्व के कमान के सवाल को अभी किनारे रखा जाएगा। अखिलेश और ममता की नीतीश के साथ हुई मुलाकातों को विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत बताते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि बेशक भाजपा से लड़ने वाली सभी पार्टियों के लिए सबसे अहम यह है कि साथ आकर मजबूत चुनौती पेश करने का संदेश दिया जाए। इसमें विपक्ष गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यह सवाल अभी कहीं नहीं आता और ममता, अखिलेश समेत सभी क्षेत्रीय छत्रपों को मालूम है कि विपक्षी एकता की पहल आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों में उलझने की जरूरत नहीं है जिनकी अभी प्रासंगिकता नहीं है। वैसे कांग्रेस ने रायपुर महाधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भाजपा के खिलाफ 2024 में व्यापक विपक्षी एकता के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होने की घोषणा कर विपक्षी नेतृत्व के सवाल को खुला छोड़े रखने का संदेश पहले ही दे दिया था। कांग्रेस सूत्रों ने यह संकेत दिया कि नीतीश की इस पहल के साथ ही खड़गे भी कर्नाटक चुनाव के बाद अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे और ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश से लेकर केसीआर तक से संवाद करेंगे। विपक्ष के शीर्षस्थ नेताओं की बैठक कर्नाटक चुनाव के बाद बुलाए जाने की कोशिश होगी ताकि विपक्षी एकता की पहल ठोस दिशा में आगे बढ़ाई जा सके। उधर पीटीआई के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 दलों के शीर्ष विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इन नेताओं को पहले अप्रैल के अंत तक मिलना था। सूत्रों ने कहा कि 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण बैठक में देरी हुई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अगले महीने किसी समय बैठक की मेजबानी करने की संभावना है और इस संबंध में वह पहले ही कई अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके